छत्तीसगढ़ में हुआ विद्रोह संगठित नहीं था, इसी कारण इसका प्रभाव रायपुर शहर तक ही सीमित रहा। दूरस्थ क्षेत्रों का विद्रोह न फैला सका। सोना खान का विद्रोह मानवता एवं धैर्य के प्रति छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान जमींदारी। सोना खान के जमींदार बिजवार राजपूत थे। यह जमींदारी क्षेत्र में कलचुरियों की बिलासपुर शाखा के अंतर्गत आती थी, किंतु वर्तमान में यह रायपुर के जिले में आती है। यह जमींदारी संपत्ति रतनपुर के कलचुरी राजा बहार साहेब 1500 ईस्वी द्वारा वीर नारायण के पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवा के पुरस्कार स्वरूप कर मुक्त जागीर के रूप में दी गई थी। इस जमींदारी में 12 गांव थे। उस समय के मराठा विजय काल 1741 ई तक इस जमींदारी पर कोई नहीं कर लगाया गया था, किंतु बिम्बाजी 1758 से 1787 ई तक के काल में सोना खान पर इमारती लकड़ी एवं लाख आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया, जो 8 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद रामराजे वीर नारायण सिंह के पितामह की प्रमुखता के कारण उत्पन्न विरोधी के फलस्वरूप यह जमींदारी अंग्रेजी आधिपत्य में दे दी गई। इसके बाद पट्टे में कुछ संशोधन किया गया। प्रमुखता के कारण उत्पन्न विरोध के फलस्वरूप यह जमींदारी अंग्रेज आधिपत्य में दे दी गई। इसके बाद पट्टे में कुछ संशोधन किया गया, जिसके तहत लकड़ी और लाख के भुगतान को जमींदारों के निवेदन पर माफ कर दिया गया, क्योंकि जमींदारी के मूल पट्टे की लकड़ी और लाख के भुगतान की शर्तें नहीं थी। इसके साथ ही इस जमींदारी को 300 रुपये का नामनुक भी प्रदान किया गया। उसे खरौत के संरक्षण हेतु 90 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई, जिसमें 30 रुपये उसके स्वयं के लिए एक 60 रुपये चौकीदारों के लिए थे। इस तरह सोना खान की जमींदारी का पट्टा सैनिक शासन के अंतर्गत था। अंततः यहाँ से किसी प्रकार का कर वसूल नहीं होता था। यह जमींदारी अपनी इसी स्थिति के कारण प्रतिष्ठित थी। साथ ही यह जमींदारी इस बिजवार वंश के पास पिछले 366 वर्षों से थी। यदि यहाँ से अंग्रेजों को कोई टकोली प्राप्त नहीं होती थी, पर यहाँ से 303 आने का राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होता था, जिनके यदि यहाँ से अंग्रेजों को कोई टकोली प्राप्त नहीं होती थी। तो विवरण के अनुसार अंग्रेजों के देश में आधिपत्य के साथ ही सोना खान का जमींदार रामरास अपना विरोध और आक्रोश प्रदर्शित करते हुए उनकी अवहेलना करने लगा था। अंततः 1819 ई में इस पर आक्रमण कर पराजित किया गया तथा कैप्टन मैक्सस ने उन्हें बंदी बनाया था। उसकी जागीर उसे इसी शर्त पर वापस ली गई कि भविष्य में अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। राम राय ने इस शर्त के सम्मानपूर्वक पालन किया। उसके समर्पण से के ठीक बाद कुछ खालसा ताल्लुक उसे दे दिया गया, जिसे वह अपने स्वयं का परिवार हेतु उपयोग में ला सके।